अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ अपनी एक न्यू एफएफ जो कि एक शियानवांग एफएफ है और एक मेगावर्स है, उसका नाम है अनविलिंग बॉन्ड, उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये एफएफ अच्छी लगी। आई एम सॉरी आज का पार्ट लेट हो गया क्योंकि संडे था तो थोड़ा बिजी होती हूँ ना मैं। तो स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है, मैंने कभी किसी की ना तो स्टोरी और ना ही कभी किसी का थीम चोरी करने की कोशिश की और इंशाल्लाह आगे भी नहीं करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वे वशियान आज बहुत ज़्यादा होशियार रहा है, वो क्यों ही खुश ना हो। आज उसका 27th बर्थडे उसने अभी अभी सेलिब्रेट किया था और अब वो अपने घर वालों से छुप छुपा के अपने दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय करके होटल के एक रूम में था। और ये सारी मेहरबानी भी उसके दोस्तों की थी। उन्हें कितना ज़्यादा ही बुरा लगता था अपने इस दोस्त के लिए जो बेचारा 27 का हो के भी अभी तक सिंगल था। ना उसका कोई बॉयफ्रेंड था ना गर्लफ्रेंड। बेचारे की शादी के भी अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। तो उन बेचारों को इस बेचारे का ख्याल आ ही गया था। वो कैसे उसके लिए प्यारी सी क्यूट सी हॉट सी सेक्सी सी लड़की को अरेंज करके उसे उस रूम में भेज ही चुके थे। अरे उसे शुरुआत तो करनी चाहिए ना। और अब पास वो रूम में बैठा उस लड़की को देखे ही जा रहा था। हेलो सर, उस लड़की ने थोड़ा डरते डरते बोला था और वो पास उसे देखे ही जा रहा था। तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है क्या? जी। वो कितनी ज़्यादा नर्वस थी और वो शान उसे देखे ही जा रहा था। देखो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे ये सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो पास मुझे मेरे फ्रेंड्स ने फोर्स किया तो मैं यहाँ पे आ गया, नहीं तो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी वाइफ के लिए रॉयल रहना चाहता हूँ। जो भी मेरी लाइफ में आएगा या आएगी मैं बस उसका हूँ। और दूसरी बात, चाहे मैं कितना ज़्यादा भी लॉयल हूँ लेकिन मुझे कोई भी चीज़ प्योर चाहिए। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे किसी भी चीज़ में किसी और का दखल और किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं है। तो मुझे बता दो, क्या तुम ये सब पहली बार कर रही हो या इससे पहले भी? नो सर, मैं ये सब बस अपनी मजबूरी में कर रही हूँ। मेरे माँ बाप की डेथ के बाद मेरे भाई ने मुझे बेच दिया। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ सर, प्लीज़ मेरे ऊपर रहम खाएं। वो कितना ज़्यादा रोने लगी थी और वो शान जो एकदम से उसके पास ही चला गया। क्या बोला तुमने? तुम्हारे भाई ने ये सब किया? हाँ सर, उसने एकदम से अपने दोनों बाजू उसके सामने गाड़ दिए थे और वहाँ पे पास निशान ही थे, मारने के, सिगरेट से जलाने के, ब्लेड से काटने के। और वो शान बस शॉक्ड ही रह गया था। मैं ये नहीं कर सकता, तुम चली जाओ। सर नहीं, प्लीज़ ऐसे मुझे मत भेजें। वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने क्लाइंट के साथ कुछ भी नहीं किया तो। प्लीज़ आपने जो करना है आप कर सकते हैं लेकिन मुझे मारिएगा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या बोल रहा था वो लड़की कुछ समझी नहीं। जानती हो, आज मेरा बर्थडे है और मैं अपने हर बर्थडे पे कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर ही करता हूँ। और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गई। मेरी खुद भी 2 बहनें हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगा शायद तुम प्रोफेशनल और ये तुम्हारा काम है, लेकिन मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें वहाँ से निकाल के रहूँगा। लेकिन आप कैसे? मैं सब कर सकता हूँ, तुम बस बैठो। उसने उसे बिठा दिया था, फिर वो अपने दोस्तों को कॉल ही करने लगा और बस आधे घंटे के बाद ही तो वो लड़कियाँ बिल्कुल फ्री थी। उसने उन लोगों को उसकी पेमेंट काटी थी उनसे यही बोल दिया था उसे वो लड़की हाथ से ज़्यादा ही पसंद है और वो इससे हमेशा के लिए अपने पास ही रखना चाहता है। वो अपने अकाउंट से पैसे निकलवा के उन लोगों को दे ही चुका था और वो लड़की कितनी ज़्यादा ही ग्रेटफुल थी। मुझे नहीं पता था अभी भी दुनिया में फ़रिश्ते मौजूद हैं। मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। लेकिन जो मेरे साथ आना ना चाहे, जो मुझसे प्यार ना करता हो, मैं कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती करीब नहीं होता और ना ही मैं किसी को अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर करता हूँ। तुम्हें बहन बोला है ना, तो बस
बहन रहोगी तुम मेरी, तुम जा सकती हो। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी सर? हाँ, कहाँ जाओगी तुम? कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब कर दूँगा मैं। वो कितना ज़्यादा ही काइंड बन रहा था, उसे खुद भी नहीं था पता। वो उसके रहने का इंतज़ाम कर चुका था एक होटल में, और अपने ऑफिस का उसे वो एड्रेस और कार्ड तो बता ही चुका था। तुम यहाँ पे आ सकती हो सुबह, मैं तुम्हें जॉब दूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने भाई के पास वापस जाने की। बस हो गया ना? वो उसके गाल पे टच करके बोला था, और अब वो वापस घर ही जाने वाला था। उसे पता था अब भी उससे थोड़ी सी भी देर हो गई तो उसकी बहन कैसे उसका सारी भार डालेगी। उसे जाके उससे इंजेक्शन लगवाना है। वो गाड़ी में बैठा पास ड्राइव ही किए जा रहा था और बिल्कुल अकेला ही था। आज उसके दिल में कितना ज़्यादा ही सुकून था। हाँ, वो बेचैन रहता था, वो कितना ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाता था, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज उसने इतने टाइम बाद कुछ अच्छा काम किया था और उसे इस बात की खुशी हो रही थी। हाँ, कितना अच्छा हुआ। कभी कभार कुछ बुरा हो जाए तो उसमें भी अच्छा ही होता है। आज अगर वो उस लड़की से नहीं मिलता तो उसकी हेल्प नहीं कर पाता, और उसके लिए 2 मिलियन क्या ही थे, कुछ भी तो नहीं। किसी एक इंसान की ज़िंदगी बच गई, उसकी लाइफ ख़राब होने से बच गई। इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता था ना। वो अब घर आ चुका था और उसकी बहन अभी तक हाथ में इंजेक्शन लिए जैसे उसका वेट ही कर रही थी। काका, आपको पता है ना, आपको 12 बजे से पहले पहले कि इंजेक्शन लेना होता है, नहीं तो। हाँ ठीक है, लगा दो आप। मेरी जान मत खाना, नहीं तो मेरे सर में दर्द शुरू हो रहा है। ऐसा ना मैं फिर तुम्हारे ऊपर ही अटैक कर डालूँ, और फिर तुम जानती तो हो मुझे। नो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपसे मार खाने की। हाथ आगे करें। उसने एकदम से उसके हाथ में इंजेक्शन लगा ही दिया था, और फिर वो आपसे कौन सही था। अब तुम सो जाओ और प्लीज़ पापा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताना कि मुझे घर आने में पूरे 5 मिनट लेट हो गया। मैं उनसे 12 बजे का बोल के गया था, लेकिन अब 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अपने रूम में सो जाना, और खबरदार जो मामा या पापा या शीजे को कुछ भी बताया हो तो। समझ रही हो तुम? वो उससे छोटी बहन को धमका के अब अपने रूम में ही आ चुका था, और अब उसे सो ही जाना था। ये बात 2 साल से उसके साथ ऐसे ही हो रहा था। जब पापा ने उसकी गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट ही कर दिया था। वो कितनी ज़्यादा अच्छी थी, कितनी प्यारी थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन पापा ने साफ जवाब ही दे दिया था। उन्होंने क्या ही बोला था, वो किसी से उसकी शादी नहीं करेंगे जब तक वो उसकी मेट ना हो। और वो बस उनका मुंह ही देखता रह गया था। वो कब से तो अपने मेट को ढूंढ रहा था, अब उसे नहीं मिल रहा तो वो क्या करे, मर जाए क्या। उसे वो अच्छी लगती थी, उसकी वो फ्रेंड थी, लेकिन पापा नहीं माने, और वो कभी पापा के खिलाफ जा भी नहीं सकता। लोग अपनी माँ से डरते थे, लेकिन वो अपने बाप से ही डरता था। वो उनका इकलौता वारिस था। अपनी पूरी फैमिली में वो एक ही तो लड़का था। उसके पापा जो इकलौते भाई थे अपनी 4 बहनों के, उसके दादा जो भी इकलौते भाई थे अपनी 5 बहनों के, और वो खुद 2 बहनों का इकलौता भाई था। उनके खानदान में कितनी ज़्यादा औरतें थीं, और वो बस 3 मर्द थी। और यही बात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग बन चुकी थी। उसके पापा जो उसके लिए हर चीज़ परफेक्ट ही चाहते थे। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और वो अब उनको जॉइन कर ही चुका था। वो उससे कुछ भी नहीं कहते थे, किसी काम के लिए रोकते नहीं थे। बस उनकी एक ही शर्त थी, वो शादी करेगा तो अपने मेट से, उसके अलावा किसी से भी नहीं। चाहे उसे इंतज़ार करते करते सदियां गुजर जाएं, लेकिन उसके मेट के अलावा उसकी लाइफ में कोई नहीं आएगा। और वो शियान, वो अच्छे से ही जानता था ये सब वो क्यों ही कर रहे थे। ये सब उस फादर का कमाल था। वो बुढ़ा सा फादर जो उनके साथ वाले चर्च में जाने कितने 100 सालों से। हाँ, वो शियान को तो यही लगता था जैसे वो कोई बहुत पुराना भूत ही हो जो इतने सालों से वहाँ पे रह ही रहा था, और उसी की दुआ से वो शियान साहब इस दुनिया में टपके थे। और तभी वो शियान के पापा बस ब्लाइंडली उस फादर को फॉलो करते थे। उसने उन्हें बोल ही दिया था जब तक वो शियान का मेट नहीं मिल जाता उसकी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, नहीं तो वो शियान वो कभी भी बेटे का मुंह नहीं देख पाएगा। और उसके पापा ठहरे सदा के पुराने ख्यालात के मालिक।
हाँ, वो चाहे कितनी मर्जी अमीर हो जाएंगे, चाहे वो शंघाई में रहते होंगे, लेकिन उनका दिमाग अभी तक 100 साल पीछे ही चल रहा था। वो कितने ज़्यादा ही डरते थे। उनका एक ही बेटा था, और अगर उसके भी बेटे ना हुए तो उनका तो नाम ही ख़त्म हो जाएगा। और वो शियान उनसे पूछना ही चाहता था। उसे तो अपने दादा का नाम तक याद नहीं। उसके दादा ने कौन सा उसके बाप को पैदा करके अपना नाम जिंदा रख लिया, और उसे तो अपने परदादा का भी नाम नहीं आता। और क्या पापा को अपने दादा या परदादा का नाम याद था? ये भी तो बिल्कुल नहीं था ना। जाने क्या ही था, लेकिन जो भी था, वो शियान की ज़िंदगी तो झंड हो ही चुकी थी। और इसी बात ने उसे जैसे एक साइको पेशेंट ही बना के रख दिया था। उसे बार बार बस दौरे ही पड़ते रहते थे। वो बार बार एग्रेसिव हो जाता था, उसे बार बार ही गुस्सा आता था। उसके अंदर का अल्फा जो बेचैन था, उसे कोई चाहिए था जिससे वो प्यार करे। उसकी उम्र गुजर रही थी। वो 27 का हो चुका था, लेकिन अभी तक वो सिंगल ही था। और ये सब पापा की मेहरबानी। अगर वो पापा से प्यार ना करता होता तो आज तक उसके जाने 4-5 बच्चे तो हो ही जाने थे, अपनी गर्लफ्रेंड से खुफिया शादी करने के बाद। वो बस लेटा अपनी ज़िंदगी के दुखों के बारे में सोच ही रहा था, और जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला, पापा जो हाथ में स्टिक लिए उसके सर पे खड़े थे। ये तुमने क्या किया बाबा? वो एकदम से जैसे गुस्से से बोल रहे थे, और वो एकदम से उठ के खड़ा ही हो गया। क्या कर डाला पापा मैंने? वो जैसे डर से गया था। वो अभी तक उनसे डरता था। उसे याद ही थी बचपन में मारी गई उनकी हर एक मार। तुमने पूरे 2 मिलियन निकलवाए। बताओ क्या करके आए हो तुम? मैंने तुम्हें बोला था ना, हमारे खानदान का खून वो कभी गंदा नहीं होना चाहिए। आज तुम्हारा बर्थडे था, मैंने तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त क्या दी थी? तुम ये सब करते फिरोगे? बताओ क्या किया तुमने? मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा किसी गंदे खून वाली लड़की को, ना ही तुम्हारे गंदे बच्चों को। जस्ट स्टॉप इट पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और किसी को गंदा खून आप कैसे ही बोल सकते हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस किसी की हेल्प की थी। अच्छा, किसकी हेल्प की तुमने? वो एक लड़की थी। ओह, लड़की की हेल्प की तुमने? कौन सी लड़की थी? बताना पसंद करोगे? हाँ, वो लड़की थी, बस मुझे रूम में मिल गई। एकदम से उसके ज़ुबान से निकल गया था, और पापा की छड़ी जो उसका बम बम लाल कर ही चुकी थी। बेगैरत इंसान कहीं के, सब्र नहीं होता तुमसे क्या? वो बस अपने बम बम पे हाथ रखे उनको देखे ही जा रहा था। पापा मारने से पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। वो लड़की, वो पास मुझे वैसे ही मिल गई थी। वो कितनी ज़्यादा मजबूर थी, उसके भाई ने उसे बेच डाला, और मैंने तो उसे अपनी बहन बना लिया था। मैं सच कह रही हूँ पापा। हैली की कसम ले लो, शिजे की कसम ले लो, मैंने कुछ भी नहीं किया। कसम से मुझे मारो नहीं, मुझे दर्द होता है। आप तो कितना ज़्यादा ही ज़ोर से मारते हो। ऐसा क्या? पापा को एकदम से अफसोस ही हुआ था, और वो आगे बढ़ के उसे आगे काट चुके थे। हाँ तो और कैसा? उसे जैसे और ही ज़्यादा दर्द हुआ था। आई एम सॉरी बेबी। मुझे पता है तुम एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हो, तुम एक एनिग्मा, और तुम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर चाहिए। हाँ, लेकिन प्रेजेंट तो डार्क है ना मेरा। क्या बोला तुमने? पापा ने और ज़ोर से उसे हाक किया था। वो आर्मी में रह चुके थे और अभी तक कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, कुछ नहीं बोला पापा, मैंने कुछ भी नहीं बोला। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ मैं जान। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारी अच्छी सी वाइफ हो, तुम्हें प्यार करे, और फिर तुम्हारे बहुत सारे बेटे हों। अरे एक तो बेटियाँ भी हो जाए, लेकिन हों तो सही। पापा तो शादी करवा दो ना मेरी। कब करवाओगे? अब तो वॉशरूम भी मेरे बच्चों की लाशों से भर चुका है। मैं क्या करूँ? मैं कितने ज़्यादा ही बच्चे बहाऊँगा? ये आखिरी बातें उसने बोली नहीं थी, बस सोची थी। हाँ, करवा दूँगा। क्या करूँ? फादर ने बोला था तुम्हारे 27th बर्थडे के बाद वो मिल जाएगी या मिल जाएगा, और वो जो कहते हैं वैसे ही होता है। तुम बस सब्र करो, बस 1-2 दिन की बात है, देखना तुम्हारा मेट मिल जाएगा या मिल जाएगी, जो भी होगा, और मैं तुम्हारी बहुत जल्दी शादी करवा दूँगा। आई प्रॉमिस। जिस दिन तुम्हारा मेट मुझे मिल गया या मिल गई, जो भी होगी, मैं उसी दिन तुम्हारी उससे शादी करवा दूँगा। आप प्लीज़ मेरी जान नाराज़ ना हो। हाँ, फादर को ये तो नहीं पता होगा कि कल उन्होंने टपक जाना है। हाँ, दूसरों की शादियाँ करवाएगा ये बुढ़ा। उसने दिल में ही सोचा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। पापा अब मैं सो जाऊँ? अरे हाँ, सो ना। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, आराम से सो। पापा जो उसके फोरहेड पे किस करके जा ही चुके थे, और वो फिर से लेट ही चुका था।
वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पापा के आगे तो कुछ भी नहीं। उनकी इज्जत, उनका प्यार जो उसे हमेशा वीक ही बना देता था। उन्होंने जितना ज़्यादा उसे मारा था, उससे कहीं ज़्यादा उसे प्यार भी किया था। और यही मार और प्यार का कॉम्बिनेशन अब उसे पापा के सामने कुछ बोलने ही नहीं देता था। अगली सुबह उसकी आंख घर में एक शोर से खुली थी। पापा जो अभी तक सोते ही रहते थे, एकदम से कैसे ही उठे हुए थे। क्या मैं लेट हो गया? ओह माय गॉड, मुझे तो ऑफिस जाना था। वो नई नवेली बहन को ऑफिस में जॉब देनी थी। वो एकदम से उठा था और फिर वो भाग के बाहर ही आया। बाहर कुछ और नहीं था बल्कि पापा के कोई पुराने गांव के दोस्त ही आए हुए थे। और वो कितना ज़्यादा रो रहे थे और पता नहीं क्यों ही रो रहे थे। इज़ एवरीथिंग ओके? सब सही है क्या? वो आके बैठ गया था और पापा जो उसे अपने साथ जगह दे ही चुके थे। हाँ, कुछ भी सही नहीं है विशान। ये मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान है। तुम जानते हो ना इन्हें? हाँ हाँ, जानता हूँ अंकल। क्या हुआ? वो उस बुढ़े से आदमी को अंकल कहने पे मजबूर था, क्योंकि वो और कुछ कह भी नहीं सकता था। दिल तो उसका दादा बोलने को कह रहा था, लेकिन वो क्या ही करे। हाँ, वो अंकल कुछ ज़्यादा ही बुढ़े से थे और उसके पापा कौन से जवान थे, वो भी तो बुढ़े ही थे। ये तो बस वो शान और हैली की गलती थी, जो कि वो इतने ज़्यादा लेट पैदा हुए थे, वरना पापा का क्या ही कसूर था ना? कुछ भी तो नहीं। अंकल बताएं ना, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? उसे सच में उस बुढ़े का रोना डिस्टर्ब भी कर रहा था। उसने कितनी ज़्यादा मस्कीन और मासूम सी शक्ल बना के पूछ लिया था। वो बेटा, मेरी बेटी और मेरा ग्रैंडसन, उसे वो लोग ले गए ना। कौन लोग ले गए? किडनैप हो गया क्या? मुझे बताएं, मैं देख लूँगा उन्हें। वो एकदम से जैसे रेडी हो गया था और पापा ने उसका हाथ पकड़ के नीचे बिठाया। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये जो मेरा दोस्त है, इसकी बेटी, उसका हस्बैंड 2 महीने पहले उसकी डेथ हो गई थी और वो इनके साथ ही आके रह रही थी अपने बेटे के साथ। ओह अच्छा, गांव में? हाँ बिल्कुल। और अब क्या हुआ? कौन ले गया उसे? मेरा मतलब है आंटी को। मेरा मतलब है शीजे को कौन ले गया? वो आंटी कह ही चुका था और फिर उसे जल्दी से ख्याल ही आया। वो उसके ससुराल वाले उसे ले गए। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा पुराने हालात के मालिक हैं और मेरी बेटी ने लव मैरिज की थी ना, और वो उसके ससुराल वाले वो दूसरे गांव में थे। हाँ, मेरा सन इन लॉ वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ज़िंदगी हमेशा साथ तो नहीं ना देती। मेरा ग्रैंडसन, मेरी बेटी अब वहाँ पे रहने वाले हैं और शायद वो मेरे ग्रैंडसन की शादी कर दें। वो और ज़्यादा ही रोए जा रहे थे और वो शियान को जैसे अब थोड़ी सी हमदर्दी हुई। हाँ, आपके ग्रैंडसन की शादी कर देंगे, ये तो अच्छी बात है। शादी तो करनी चाहिए ना। अब देखें, मेरे पापा तो मेरी शादी कर नहीं रहे, तो आपके ग्रैंडसन की शादी हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए। इसमें दुखी होने की क्या ही बात है अंकल। और रही आंटी की, मेरा मतलब है शीजे की बात, तो उन्हें हम वापस ले आएंगे। और वैसे भी वो अपने ससुराल में ही तो हैं, कौन सा कहीं और गई हैं जो आप ऐसे रोए जा रहे हैं। और रही आपके सन इन लॉ की बात, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और ग्रैंडसन की शादी, वो तो खुशी की बात है ना। पागल लड़के, उनका ग्रैंडसन सिर्फ 10 साल का है। व्हाट? वो जो एकदम से कॉफ़ी का मग पकड़ ही चुका था, उसके हाथ से गिरने ही वाला था। हाँ बिल्कुल, तो वो उस छोटे से बच्चे की शादी क्यों ही करवाएंगी? ये उनके यहाँ कस्टम है। ये कैसा कस्टम हुआ? अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। वो शियान है ना, पापा हैं, वो आपके साथ चलेंगे और एनी को ले आएंगे। ये उसकी शिजे थी जो जाने कापी आई थी और एकदम से वो आई गई थी बात करते हुए। शिजे आप कब आए? वो कितना ज़्यादा खुश हुआ था उसे देख के। मैं बस सुबह ही आई, रात को तुम्हारी बर्थडे पे नहीं आ सकी थी ना, इसलिए मैं और तुम्हारे दोनों भांजे वो आ ही गए। कैसे नहीं आते। और एनी वो मेरी फ्रेंड है। प्लीज़ तुम लोग जाओगे ना अंकल के साथ? हाँ ज़रूर जाएंगे। चले अंकल, हम आपके साथ हैं। अगर आपका कोई बेटा नहीं तो क्या हुआ, मैं आपका बेटा हूँ। आप मुझे अपना ग्रैंडसन भी समझ सकते हैं। वो कैसे बोल रहा था और फिर उसे ख्याल ही आया पापा जो पास उसे घूरे ही जा रहे थे। ये मेरा बिजनेसमैन बेटा है जिसे अभी तक बात करने की तमीज़ नहीं है। चलेंगे हम, लेकिन ऐसे थोड़ी जाएंगे। हमें अपने साथ गान्स भी लेके जानी होंगी, वो लोग बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। गान्स? अच्छा, लेके चलूँगा। वो रेडी हो गया था और
उसे तो कोई ना कोई चाहिए था जिसके ऊपर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल सके। वो तीनों अब गाड़ी में बैठ चुके थे और उनके गार्ड्स जो पिछली गाड़ी में आ ही रहे थे और अंकल जो कि रो रो के पास अपनी एनी के उन्हें किस्से सुनाए जा रहे थे। अरे उसने तो कभी एनी को शीजे के साथ नहीं देखा, पता नहीं शीजे ने काफ़ी उससे दोस्ती की होगी। वो बात सुन सुन के बोर ही हो रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बस अंकल की हेल्प करनी है क्योंकि वो पापा के दोस्त हैं और पापा के लिए तो वो कुछ भी कर जाएगा। आज ऑफिस भी नहीं किया। उसने अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके बोल ही दिया था कि अगर इस होलिये की कोई लड़की आए तो उसे जॉब दे दे, जो भी दे लेकिन दे दे। और अब वो बस जा ही रहा था। ये गांव कुछ ज़्यादा भी दूर नहीं था लेकिन कितनी ज़्यादा वीरान सी जगह पे था। वो बस चल के जा ही रहे थे और वो फाइनली उस जगह पे पहुंच ही चुके थे। वो एक बहुत बड़ा सा घर था और वो तीनों अब उसमें एंटर कर ही चुके थे। उनके गार्ड जो बस बाहर थे वो अंदर जा रहे थे और अंदर वहाँ पे आदमी थे ना, वो एक बूढ़ा आदमी था और साथ में उसके 4 बेटे जो बस उसके पीछे ही खड़े थे। और अब वो जैसे गोल में इस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी थे। मैं एनी को लेने आया हूँ, अंकल जो बस थोड़ा डांट डांट के बोल रहे थे उस दूसरे बूढ़े आदमी से। आप एनी को लेके जा सकते हैं लेकिन फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं। वो हमारे बेटे की बीवी है और हमारा ग्रैंडसन उसके पास है। वो हमारा पोता है, वो हमारे साथ रहेगा और हम ऐसे अपनी इज्जत को किसी के पास भेज नहीं सकते। आप अपनी बेटी की दूसरी शादी करना चाहते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो हमारे बेटे की बीवी है, वो हमारे पास रहेगी। और रही जैन की बात, तो वो एक उमैगा है, हम उसे आपके पास क्यों ही भेजें। वो बहुत ज़्यादा छोटा है और मासूम है, क्या आप उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? बोले वो दूसरा बूढ़ा आदमी जो थोड़ा गुस्से से ही बोल रहा था। और वो शियान को अब गुस्सा ही आने लगा। अरे वाह, आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप तो उसकी शादी कर रहे हैं, ये कौन सी प्रोटेक्शन हुई? तुम चुप रहो लड़के, अपने काम से काम रखो। मैं चुप नहीं रहूँगा। और आप होते कौन है मुझे चुप करवाने वाले? जानते नहीं है मैं कौन हूँ? मैं वीर वशियान हूँ और आप अंकल को अकेला समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आंटी को इनके साथ जाने दें और उनके चचुंदर को भी। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है शिजे और उनके बेटे को इनके साथ जाने दें। तुम अपने काम से काम रखो लड़के, जैन कहीं नहीं जाएगा और एनी भी यहाँ पे ही रहेगी और हम कुछ भी उसके साथ बुरा नहीं कर रहे। वो एक ओमेगा है, हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और हमारे यहाँ ये कस्टम है, हम ओमेगास की जल्दी शादी कर देते हैं ताकि कोई भी उनके ऊपर बुरी नज़र नहीं डाल सके। हमारी इज्जत हमें जान से प्यारी होती है, समझ गए तुम? अपने आप को अपनी हाथ में रखो। इनका क्या है, ये खुद बीमार रहते हैं, देखो बूढ़े हैं, क्या ये अपनी जवान बेटी और अपने छोटे ओमेगा नवासे की हिफाजत कर सकते हैं? कल को ये टपक जाएंगे तो कौन संभालेगा उन्हें? तुम संभालोगे क्या? बोलो, रखोगे उन्हें अपने घर में? हाँ, रख लूँगा मैं, वो एकदम से बोला था और पापा ने उसकी तरफ प्राउडली देखा। हाँ, कुछ अच्छा ही बोल दिया था उसने। लेकिन हम तुम्हें क्यों रखने देंगे? तुम होते कौन हो? हमारी बहू और हमारे पोते को तुम अपने पास रखोगे? हम क्या इतने बेगैरत हैं? बिल्कुल भी नहीं है। हम उसकी यहाँ पे ही शादी करेंगे और एनी वो हमारी बेटी बन के यहाँ पे ही रहेगी। और अगर उसे शादी करनी हुई तो वो अपने हस्बैंड के किसी छोटे भाई से कार के यहाँ पे ही रहेगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। समझ गए तुम लोग? अपनी बेटी से मिलना चाहो तो मिल लेना, लेकिन उसे साथ लेके तो बिल्कुल नहीं जा सकते तुम। वो बूढ़ा आदमी उठी क्या था और उसके बेटे जो अब तक वहाँ ही खड़े थे। मुझे एनी से मिलना है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, अंकल जो थोड़ा डांट डांट के बोल रहे थे। और वो शियान अभी चुप सा ही था और फिर एनी आ भी गई थी। वो शियान ने बस उसे एक भारी नज़र उठा के देखा था और जाने क्यों ही उसे उस औरत के पास से अजीब सी सेंट सी फील हो रही थी। ये सही नहीं है। फादर ने क्या बोला था? फादर ने बोला था वो अपने मेट से मिलने वाला है। क्या ये आंटी, ओ माय गॉड, क्या ये बूढ़ी सी आंटी, ये शीजे उसकी मेट हो सकती है, एक बच्चे की माँ? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल उसकी मेट नहीं होनी चाहिए। उसका दिल जैसे धक धक कर रहा था, वो तो डर के मारे एकदम से कांपने लगा था। इतना भी बूढ़ा नहीं है वो कि वो एक बच्चे की माँ से शादी कर ले। हाँ, और वो देखो कितनी बड़ी है, कम से कम उससे 10-12 साल तो बड़ी होगी। वो बस अंदाजे लगाए जा रहा था।
उसे क्यों इनकी सेंट फील हो रही थी। हाँ, क्यों फील हो रही थी, बिल्कुल नहीं फील होनी चाहिए उसे। एनी जो अपने पापा से लिपट के पास रो ही रही थी और कितनी ज़्यादा माफ़ी मांग रही थी। वो शियान का दिल जो तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था और फिर ये सेंट कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो चुकी थी। उसका तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और उसका दिल चाह रहा था उठ के कहीं भाग ही जाए। पापा उसके पास ही बैठे थे और वो देख ही रहे थे उसकी बेचैनी। और वो शियान ने पास अपने शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल ही दिया था। ये क्या था, इतनी तेज़ सेंट उसे क्यों ही फेल हुए जा रही है। ये एनी की तो नहीं है। कौन है फिर, कौन है यहाँ पे जो उसे ऐसे बेचैन किए हुए था। उसने मुड़ के देखा था और फिर जैसे उसका दिल धक से ही रह गया था। वो देख रहा था, वो एक बच्चा था। हाँ, वो छोटा बच्चा ही था, 10 साल का ही होगा, जो दरवाजे में खड़ा पास रो ही रहा था। और वो सेंट कहीं और नहीं, वो तो उसी बच्चे से ही आ रही थी। वो शियान किसी रिपोर्ट की तरह एकदम से खड़ा ही हो गया था। किधर जा रहे हो पापा तुम? पापा जो उसका हाथ पकड़ के उसे बुला ही रहे थे, लेकिन बाबा अब उनकी नहीं सुनने वाला। वो बास उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। नहीं, ये कोई और होगा। भला उस बच्चे से उसे क्यों ही सेंट फील होगी, वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, कोई और होगा, इसके पीछे कोई और होगा। हो सकता है कोई और हो, कोई लड़की हो, कोई लड़का हो। उसे देखना है। वो बास उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था और उसकी आंखें जो अब ब्राउन से गोल्डन ही हुए जा रही थी। वो शियान, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? पापा जो उसे पकड़ ही रहे थे और वो बस आगे ही आगे चलता जा रहा था। वो उस बच्चे के पास आ गए तो रुक के सा ही गया था और बच्चा जो कितना ज़्यादा दुखी था। मुझे नानू के पास जाना है, उसने इतना ही बोला था और वो शियान जो उसके पास ही बैठ गया। नानू के पास जाना है तुम्हें?